रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी शख्स को नमाज में ऊँघ आ जाए या उसके ऊपर नींद का गलबा हो रहा हो तो उसे चाहिए वो सो रहे यहाँ तक कि उसकी नींद का गलबा ख़त्म हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर कोई शख्स नमाज में खड़ा ऊँघ रहा है तो उसे क्या पता कि वो अपने रब से मग़फ़िरत मांग रहा है या फिर अपने नफ्स के लिए बद्दुआ कर रहा है। यहाँ कुछ बातें मेरे जहन में भी आईं कि हम लोग अक्सर नमाज में खड़े होते हैं लेकिन हमें नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें बस एक रटी रटाई नमाज बता दी गई है, वही हम पढ़ते हैं और इसीलिए यही वजह है कि हमारा नमाज़ों में दिल भी नहीं लगता। हमारे लिए नमाज एक बोरियत है। जो पढ़ भी रहे हैं अक्सरियत वो यही कहते हैं कि हमें नमाज में वसवसे आते हैं या हमारी नमाज जो है उसमें हमारा दिल नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें नमाज की अहमियत का नहीं पता। अब ये कितनी बड़ी बात है, हालांकि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन अगर आपको ऊँघ आ रही है या आपको नींद आ रही है तो पहले आप सो लें ताकि आप फ्रेश होकर अपने अल्लाह के सामने खड़े हों। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह से राब्ता है। नमाज की आला जो मिसाल है वो ये है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपके जहन में ये बात हो। अब देखें ना, अगर हम अभी दुनिया में भी हों और मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमें पता चले कि कोई साथ वाला शख्स हमें देख रहा है या कोई दूर बैठा शख्स ही हमें देख रहा है तो हम फ़ौरन अपनी नमाज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, रुकू सजूद को थोड़ा लंबा करने की कोशिश करेंगे कि पता चले, हालांकि दिखावा है, इससे बचना है। और मिनिमम जो है ना, सबसे कम तरीन दर्जा जो है नमाज का वो ये है कि फिर आप अल्लाह को देख रहे हैं। पहला तो ये कि अल्लाह आपको देख रहा है, आला तो ये है, आप ये हमेशा ये सोच रखें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। और नहीं तो फिर ये गुमान ज़रूर रखें कि मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। अल्लाह हमसे दूर थोड़ी है। जब ये ख्यालात आपके जहन में आ जाएंगे तो हर तरह के दुनियावी ख्यालात आपकी ज़िंदगी से, आपके जहन से उस वक्त दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं अपने रब के सामने इस वक्त खड़ा हूँ। और मौलाना साहब तो एक बड़ी बेहतरीन मिसाल देते थे कि समझ लें कि आप एक कैदी हैं, एक मुजरिम हैं, और जो हाथ बांधे हैं ना, समझ लें कि आपके हाथों पे हथकड़ी लगी हुई है और आप जज के सामने पेश हैं और बस अब आप अपनी माफ़ी के जो है ना वो तलबगार हैं कि जो जज है ये मुझे माफ़ कर दे। इसी तरह आप अपने रब के हुजूर खड़े हैं और यही गुमान रखेंगे, बस मैं एक मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ, स्याकार हूँ, मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। जब ये कॉन्सेप्ट रख कर आप खड़े होंगे ना कि मैं एक मुजरिम हूँ और माफ़ी के लिए इस बारगाह में आया हूँ, तो इंशाल्लाह नमाज में दिल भी लगेगा, वसवसे भी ख़त्म होते रहेंगे। और याद रखें, हर नमाज ऐसे पढ़ें जैसे ये आखिरी नमाज है, इसके बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले, क्योंकि किसी को